दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्डम। दोस्तों, फ्रंटियर मेल का नाम आपने सुना है, सुना होगा शायद। अभी के लड़के लोग शायद फ्रंटियर मेल का नाम नहीं सुना होगा, ट्रेन का ज़माना नहीं सुना क्योंकि अब तो प्लेन का ज़माना आ गया। लेकिन फ्रंटियर मेल वो ऐसी ट्रेन थी जो हमारे देश से बाजू के देश में पाकिस्तान लाहौर से छूटती थी, भारत में आती थी। दोस्तों, ये ट्रेन जो थी उसके साथ हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ लगाव है, बहुत कुछ उसने हमें दिया है। फ्रंटियर मेल ने ऐसे ऐसे हीरे हमें दिए हैं जो कि शायद फ्रंटियर मेल नहीं होता तो हमें ये हीरे मिलते ही नहीं। बहुत से कलाकार हमें दिए हैं। दोस्तों, ऐसे कलाकार में एक दिन ये फ्रंटियर मेल लाहौर से आया और वहाँ से एक इंसान उतरा, उस ट्रेन से एक ही इंसान उतरा और वो इंसान बन गया पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों, उसके बाद एक दिन फ्रंटियर मेल आई, उसमें से एक इंसान उतरा जो कि बन गए देवानंद साहब। उसके बाद एक बार उसी फ्रंटियर मेल से एक इंसान आया और जो कि सबकी आवाज़ बन गया, सब कलाकारों की आवाज़ बन गया, रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। दोस्तों, ऐसे तो बहुत कुछ फ्रंटियर मेल ने दिया है, लेकिन फ्रंटियर मेल से एक बहुत बड़ी बात जुड़ी है, हमारी इंडस्ट्री की बात जुड़ी है। दोस्तों, फ्रंटियर मेल से एक दिन एक यंग लड़का उतरा, मुंबई आया था, जेब में कुछ 30-35 रुपये थे, काम करना था, इंडस्ट्री में कुछ काम करना था तो सरदार, लेकिन दाढ़ी वाड़ी क्लीन शेव करके आए थे। उन्होंने यही सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में कुछ करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिलीप साहब को देखा था। दिलीप साहब के पीछे इतने पागल थे कि वो देखते थे तो उनको लगता था कि ये मैं ही हूँ, मेरे जैसे ही है दिलीप कुमार साहब और मुझे दिलीप कुमार बनना है। तो ठीक है, मुंबई तो आ गए। मुंबई आए, फिर रोज़ के प्रोड्यूसर्स के धक्के खाना शुरू कर दिया, प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। उस वक्त उनको एक दोस्त था उनका, मनु साहब, मनु भाई, मनु जी, यानी अपने भारत कुमार मनोज कुमार साहब। दोस्तों, वो उनकी दोस्ती थी। मनोज कुमार साहब बहुत अच्छे राइटर थे और घोस्ट राइटिंग करते थे, बड़े बड़े राइटरों के नाम के पीछे वो ही कहानियाँ लिखते थे और वो कहानी वो बड़े राइटर जो थे अपने नाम पे बेचते थे। डायलॉग्स राइटर भी थे, बहुत कुछ लिखते थे, सीन्स भी लिखते थे। लेकिन उस वक्त में 11 रुपये, एक सीन के 11 रुपये मिलते थे। तो दोस्तों, 11 रुपया ने तो बहुत था उस टाइम का, 100-200 रुपये। तो दोस्तों, इतनी सस्ती ये बात थी। लेकिन जो यंग हीमेन आया था धर्मेंद्र साहब, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था। एक दिन मायूस होकर वो जाने लगे तो उन्होंने, जहाँ पे वो दादर में वो बैठते थे, श्री साउंड स्टूडियो में मिलते थे, वहाँ पे भजिया पाव की एक दुकान थी। बाजू में गुप्ता जी भी थे। गुप्ता जी के वहाँ, जो मैंने कहानी बताई थी, गुप्ता जी के वहाँ धर्मेंद्र साहब जब एक्टर बने नहीं थे तब उनके 200 रुपये बाकी थे। वो कहानी मैंने दी है, देखिएगा ज़रूर, मेरे वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको मिलेगी। मैं आपको उसमें ये लिख के भेजूँगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी देख लीजिएगा, धर्मेंद्र साहब की कहानी। तो दोस्तों, वहाँ पे वो दोनों मिलते थे, रोज़ मिलना होता था, दोस्ती होती थी और भजिया पाँव खा के दिन निकालते थे। तो दोस्तों, यही उनकी दोस्ती थी, मिलने का स्थान था, भजिया पाँव खा के सो जाते थे। तो दोस्तों, मनोज कुमार साहब थे उनके साथ में। वहाँ पे वो एक चिट्ठी मिली मनोज कुमार साहब को कि मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं और मेहनत नहीं कर सकता। मनोज कुमार जी शाम को जब आए वहाँ पे, क्योंकि मनोज कुमार थोड़ा कुछ काम करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, डायलॉग्स वो सब लिखते थे और बहुत कम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मिलते थे। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा कि मनोज कुमार साहब तो आए और उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र भाई नहीं है, कहाँ चले गए होंगे। तो उन्होंने पूछा तो वो जहाँ पे जिसकी दुकान थी उसने बताया कि ये आपके लिए एक चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा था कि मैं वापस जा रहा हूँ,
तो अपने घर जा रहा हूँ। तो मनोज कुमार जैसे रहा नहीं गया कि ये तो मेरे दोस्त थे, जल्दी से दौड़े वहाँ पे, सब कुछ काम छोड़ के दौड़े, सीधे स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र साहब गाड़ी में बैठने जा रहे थे, बैठ भी गए थे। तो उन्होंने तुरंत उतारा उनको, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे जाके क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत की है, ये सब किया है, चलो मैं रहूँगा। तो उन्होंने अपनी बात कही कि मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, मैं खाऊँगा कैसे, रहूँगा कैसे। तो बोला कोई बात नहीं, तेरा भाई है, तेरा भाई अभी ज़िंदा है, मैंने कुछ लिखा है, उसके 11 रुपये मिलेंगे मुझे, तो उसमें तो अपना महीना पूरा निकल जाएगा, हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे। 1 महीने का टाइम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब ट्रेन से उतर गए, यही ट्रेन से उतर गए। ये ट्रेन देखो कितनी अपने इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो वहाँ से उतर गए और वो दोनों घर पे आ गए। उन्होंने तो कहा था मनोज कुमार साहब ने कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हें कुछ भी करवा सकता हूँ, लेकिन तीसरे ही दिन मनोज कुमार साहब को भी एक फ़िल्म मिल गई और इनको भी फिल्म मिल गई। दिल भी तेरा हम भी तेरे, तो फिल्म तो बाद में आई थी। तो ये फिल्म एक मिली, एक फिल्म का नाम था। तो ये फिल्म जब उनको मिल गई और तीसरे दिन इनको भी फिल्म मिल गई मनोज कुमार साहब को, मनोज कुमार साहब भी खुश, ये भी खुश। देखिए ज़िंदगी ने मौका दिया उनको, फिर तो इन्होंने पीछे देखा ही नहीं। दोस्तों, ये फिल्म अच्छी चली, धर्मेंद्र साहब भी सेट हो गए, मनोज कुमार साहब भी सेट हो गए। तो एक शॉट में आपको दिखाऊंगा गरीबी के दिन कैसे एडजस्टमेंट होता था, कैसी दोस्ती थी उनकी। ये फ़ोटो देखिए, इसमें क्या दिखता है आपको, मनोज कुमार साहब जो शर्ट पहना है, और ये दूसरा फ़ोटो देखिए, इस तस्वीर में क्या दिखता है, वही शर्ट धर्मेंद्र जी ने भी पहनी है गाने में। तो दोस्तों, एक ही शर्ट, कितना प्यार था उन दोनों में, एक ही शर्ट दोनों ने पहनी थी। तो ये तो इतना प्यार, ये सब कुछ यहीं पे मिलता है। उसके बाद उनकी फिल्में चली। बाद में मनोज कुमार साहब तो बहुत अच्छे एक्टर बन गए, उन्होंने फिल्म बनाई और ख़ुद प्रोड्यूसर भी बन गए। फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर बन गए, बहुत अच्छे देशभक्त की फिल्में बनाते थे। तो उनका नाम ही पड़ गया भारत कुमार, और धर्मेंद्र साहब भी रह गए, धर्मेंद्र साहब भी काम करने लगे। ये किस्सा धर्मेंद्र साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर चले जाता उस वक्त, तो मुझे तो उन पे विश्वास था, लेकिन मेहनत मेरी रंग लाई, हम लोग साथ रहे। और दोस्तों, ये भी सोचिए, ये अगर चले जाते तो हमें क्या मिलता। इतना बड़ा ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत स्टार, मेहनती मजबूत बदन वाला ही में नहीं मिलता हमको। मनोज कुमार, आपका इसी बहाने में, इस वीडियो के बहाने शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतने अच्छे कलाकार से मिलाया। दोस्तों, नहीं तो हम वंचित रह जाते उनसे मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी एक्टिंग देखने की वजह से। दोस्तों, तो यही कुछ होता है। बाद में आज भी मनोज कुमार साहब जब मिलते हैं धर्मेंद्र जी को, तो वो दिन याद करते हैं। दोस्तों, दिन तो गुजर जाते हैं लेकिन यादें रह जाती है। ऐसा ही उन्होंने कुछ हुआ था। तो दोस्तों, उनकी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वो जो गाना मैंने धर्मेंद्र जी का देखा, शोले फिल्म का जो गाना था अमिताभ जी के साथ में, तो वैसा ही कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, दोस्ती होती है, प्यार होता है, यही सच्चा प्यार है, और तो कुछ ले जाना नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और प्रसंग में। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम,